अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका ये पार्ट 1 होगा। ये वाले एक्सरसाइज में काफ़ी सारे सवाल आते हैं और पहला सवाल जो है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जब आ जाए तो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, मतलब किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो याद रखना, अगर मेरे पास क्या हो बेटा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब ए का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अगर हो तो उसको किसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा? उसको आप कर सकते हो x बराबर होता है बेटा a साइन थीटा के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर रूट में क्या लगा हुआ बेटा हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, अगर रूट में ही लगा हुआ हो बेटा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, अगर प्लस का निशान डला हो तो किसके बराबर ले सकते हो बेटा? उसको ले सकते हो a tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसके बराबर। उसके साथ साथ अगर मेरे पास रूट लगा हुआ हो और क्या लिखा हुआ हो, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर बाद में, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कि एक्स बराबर है किसके बेटा? ए सेक थीटा के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हर चीज़ को लेट करके सब्स्टिट्यूट करना होगा। ज़रा इसको देखो, मैंने सोल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन का निशान डालता हूँ आई, और फिर इस तरह से लिखता हूँ एक्स का क्यूब डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। देखो बेटा, वीडियोस को अगर गौर से देखोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो सकेगा, बेनिफिट हो सकेगा। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, उससे मेरी वीडियोस आप तक पहुंच नहीं पा रही होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर आप वीडियोस ही नहीं डाल रहे। तो आप इस तरीके से ना इसको ज़रा देख लिया करो कि मैंने वीडियोज़ अपलोड की है कि नहीं की है, ठीक है। खैर, अब ज़रा देखो, अंडर रूट लगा हुआ है एक्स का क्यूब, मतलब ये कोई कांस्टेंट टर्म है, ए का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ज़रा देख लो, ये सेम इस वाली टर्म लग रही है देखने में, बस वेरिएबल चेंज है। मतलब ए के स्क्वायर मतलब कोई कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको किसके बराबर लेट कर सकता हूँ? इसको लेट कर सकता हूँ इसके बराबर। यहाँ पे समझ लो ये लेट करने का तरीका होता है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, लेट कर लूँगा कि एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए साइन थीटा। तो क्या लिख देता हूँ, ए साइन थीटा तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये ए क्या होगा इसके अंदर? मेरा पेन थोड़ा सा लिखना बंद हो गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना दूसरा पेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ए साइन थीटा, ठीक है। तो बेटा ये ए साइन थीटा का मतलब क्या है? ए की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। तो मैं क्या कर लिखूँगा, एक्स बराबर है 3 साइन थीटा के, ठीक है। बस ये वाला लिखना, उसके अलावा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डेरिवेटिव ले लो इसका, तो डी एक्स अपॉन किससे बेटा इसका डेरिवेटिव लेना है? इसका डेरिवेटिव जो लेना है वो मेरे पास किससे है बेटा? थीटा के अकॉर्डिंग है। तो क्या लिख दूंगा, डी थीटा लिख दूंगा, और इक्वल टू मेरा कांस्टेंट टर्म वैसे ही उतर जाता है तो कांस्टेंट टर्म को मैं वैसे ही उतार दूंगा, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा, और साथ साथ ये लिख दिया। अब क्या करूँगा बेटा, इसको उठा के डर ले जाऊँगा तो मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी असल में। तो इसको डर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके? 3 कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। आगे डले गया। अब देखो डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? डी एक्स की वैल्यू है 3 कॉस थीटा डी थीटा, जबकि बेटा हमारे पास क्या है, बाकी x की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास? x की वैल्यू है 3 साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे? 3 साइन थीटा लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर वही करूँगा, x का क्यूब लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, और थीटा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? सबके ऊपर क्यूब लग जाएगा। तो मैं क्यूब लगा देता हूँ। डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? डी एक्स की वैल्यू है मेरे पास 3 कॉस थीटा और डी थीटा। इसको भी मैंने सेम ऐसे ही लिख दिया। देखो मुश्किल नहीं है, मुश्किल आप लोग बनाते हो अगर समझते नहीं हो। अगर आप समझोगे ना इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो 9 लिख देता हूँ। माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 साइन थीटा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिस तरह से जो जो टर्म लिख रही है मैंने उस टर्म को वैसे ही क्या कर रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या, 3 का क्यूब क्या होता है मेरे पास? 27 होता है। तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। 3 जो लिखा हुआ बेटा, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूँ तो ये बाहर चले आएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला 3 को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन से। अब यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट भी लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लाइन भी खींच लेता हूँ। 9 जो लिखा हुआ है मैंने क्या करा, 9 को फिलहाल वैसे ही लिख दिया। ये बेटा माइनस का 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर मैंने क्या कर दिया अंदर लिख कर दिखा दिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, 27 साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 9 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद होगा आप लोगों को कि 1 माइनस साइन 9 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिखूंगा, ये वैसे ही लिखूंगा, 27 वैसे ही लिखता हूँ, साइन क्यूब थीटा वैसे ही लिखता हूँ, कॉस थीटा डी थीटा भी मैंने वैसे ही लिख दिया, और 9 वैसे ही लिख दिया, रूट वैसे ही लगा दिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, और 9 का क्यूब क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 पहले वाला तो वैसे ही लिख दिया, ऊपर जो 27 लिखा हुआ था तो 27 साइन का क्यूब, ठीक है, थीटा, और कॉस का थीटा और डी थीटा मैंने वैसे ही लिख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा इस स्क्वायर से कट गया तो ये 3 और कॉस थीटा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा 3 कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 27 को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो 27 बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का क्यूब थीटा, कॉस का थीटा और डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब तुम देखो ज़रा कॉस थीटा से क्या हो रहा है बेटा, ये वाला थीटा क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा बेटा 27। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है ये सवाल, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई बच गई। अब क्या करूँगा, अब बहुत आसान काम करने जा रहे हैं। 27 को वैसे ही लिखेंगे, अब साइन का स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया, और क्या लिख दूंगा डी थीटा लिख दूंगा, ठीक है, मैंने वैसे ही लिख दिया। मेरा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपको शायद याद हो, आपको याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा को सबसे मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है, माइनस का निशान कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। अब एक काम करना होगा इसमें, मैं एक काम करके बता देता हूँ। डी थीटा मैंने वैसे लिख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस के निशान को पॉजिटिव बनाना है मुझे। क्यों बनाना है बताता हूँ मैंने साइन थीटा लिख दिया, इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या लगा दूंगा माइनस का थीटा लगा दूंगा, ठीक है। और डी थीटा प्लस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको इसलिए बनाया हो ना क्योंकि जो इंटीग्रेशन लगेगा ना तो बेटा ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव भी एक तरीके से इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव है माइनस का साइन। तो याद रखना जब एक दूसरे के साथ डेरिवेटिव एक जैसा आ जाता है ना तो हम इसको एक दफ़ा इसका सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन ले सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। ये जो 27 है बेटा सबके साथ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 27 लिखता हूँ और साइन थीटा लिखता हूँ और यहाँ पे डी थीटा लिख देता हूँ, या डी थीटा इसके साथ लिख दिया। याद रखना सबके साथ होता है ये वाली टर्म, ठीक है। और प्लस का निशान, और ये क्या हो जाएगा 27 दोबारा से आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसी का डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा 27 दोनों के साथ लिखा गया, ये इसका डेरिवेटिव है। तो याद रखना जब भी इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो साइन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है बेटा कॉस होता है, ठीक है। तो ये 27 तो वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। प्लस का निशान, ये 27 जो है मेरे पास, इसको क्या करूँगा मैं वैसे ही लिख दूंगा 27, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। फिर 27 लिख दिया मैंने, और याद रखना जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है तो उसमें से प्लस और माइनस होगा, मतलब एक पावर प्लस हो जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया।
अब ज़रा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। याद रखना जो भी ऊपर पावर होता है वो भी नीचे आता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे पास पहले क्या था, साइन का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। 27 भी लिख दिया, सारी वैल्यूज़ को मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया है, दिखा दिया है। अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही होगी उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब वैल्यूज़ को काट दो, 3 1 3, 3 9 27, ठीक है। और ये जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा, फिलहाल ये मल्टीप्लाई नहीं करता, अभी जस्ट 27 लिख देता हूँ, माइनस का क्या लिख देता हूँ, कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लस का क्या लिख देता हूँ बेटा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और प्लस का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। याद रखना क्योंकि हमने किसी चीज़ को लेट किया था, क्या किया था, लेट किया था। क्या चीज़ लेट किया था कि मेरे पास x बराबर है किसके, साइन थीटा के। अगर मैं 3 को नीचे लिख दूँ तो साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x/3 के। इसको नीचे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/थीटा के। जबकि साइन थीटा होता किसके बराबर है, हमारे पास सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, ठीक है। एक आपके पास ये है, इस तरीके से टर्म है, इसको आपने थीटा बोल दिया तो ये क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बिल्कुल आपके पास एंगल के सामने वाला एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी बेटा, x हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये वाली टर्म होती है। हमें बेस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, ठीक है। कॉस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है मेरे पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो मुझे मालूम है 3 है, लेकिन बेस की वैल्यू नहीं मालूम। तो बेटा बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। मतलब कॉस थीटा बराबर होगा h का स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर के। हमें h की वैल्यू मालूम है क्या, h की वैल्यू मालूम है, h की वैल्यू मेरे पास 3 है, ठीक है। h की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, जगह परपेंडिकुलर मेरे पास x है, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x ही है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। तो मतलब कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर माइनस पी की जगह क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को कहाँ लिखूँगा, जहाँ जहाँ मेरे पास कॉस लिखा हुआ होगा। तो करके देख लेते हैं, 27 लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, ये कॉस की जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या लिखूँगा, 3 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, इन सब में रूट लगेगा और अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। फिर प्लस का निशान 9 लिखा, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बेटा, वही टर्म आ जाएगी, √3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, और प्लस का c। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। याद रखना जो भी निकालना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसकी वैल्यूज़ कैसे पता चलेगी, इस वाले जिससे आप लेट करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब क्या करना होगा, अब वैल्यूज़ को काट देना होगा, 3 1 3, 3 9 27, 3 1 सॉरी 3 से नहीं करेगा डायरेक्ट, यहाँ पे 27 हो जाएगा ये। तो ये तो 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, √ क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का क्या है बेटा, ये 9 है, अब ये कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर जो भी लिखा हुआ है ये क्यूब में आ जाएगा ना मेरे पास। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से अभी लिख देता हूँ, 9 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 27 है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको वैल्यू काट दो, 9 1 9, 9 3 27, ठीक है, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 9 √9 माइनस x का स्क्वायर प्लस बेटा ये अंदर इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है, ठीक है। याद रखना है इसकी वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। रूट की वैल्यू 1/2 होता है और 3 लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2, तो मैंने इसको 3/2 लिख दिया। रूट की वैल्यू 1/2, 3 1 3 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और ये टर्म क्या आ जाएगी 3, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक। इसी तरीके से इसको क्या करना था, पूरे सवाल को सॉल्व करना था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरी बुक के स्क्रीनशॉट, इस तरह से पूरे सवाल के सोल्यूशन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आ चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे हमने इससे पहले सवाल सॉल्व किया था उसी तरह से इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या लिख देता हूँ, dx लिख देता हूँ, और नीचे 9x का स्क्वायर, ठीक है।
अब चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। इसमें रूट नहीं लगा हुआ तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही तरह से सॉल्व करना है। तो क्या मैं इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास इंटीग्रेशन जो है वो क्या है बेटा 6dx हो गया, ठीक है, और नीचे वाली टर्म को 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, मतलब ये टर्म क्या है मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। अब क्या करना होगा, अब मैंने लेट कर लेता हूँ। लेट मैंने क्या करा कि मेरे पास जो x है वो किसके बराबर है, 3 साइन थीटा के, कि किसके बराबर है, साइन थीटा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना किस तरह से लेट करना होता है हमें। यानी टर्म जो थी मेरे पास कि जहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा तो साइन थीटा होना चाहिए, और जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म हो उसको आप लिख देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख करके दिखा दिया 3 साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो dx अपॉन क्या हो जाएगा d थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा मेरे पास cos थीटा। इसको उठा के उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू 3 cos थीटा और डी थीटा। तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन वैसे ही लिखता हूँ, 6 वैसे ही लिख देता हूँ। डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये है डी एक्स की वैल्यू, तो क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 9 होता है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान, और x की वैल्यू क्या है 3 साइन थीटा, क्या लिख दूंगा 3 साइन थीटा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। सेम इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। 6 थीटा कितना होता है, 18 हो जाता है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसको भी मैं लिख लेता हूँ एक मिनट यहाँ पे इस तरह से। इंटीग्रेशन है 6 थीटा 18 cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा बेटा साइन का स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं इसमें से अगर 9 को कॉमन भी निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं 9 को कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो ये cos थीटा तो वैसे ही रह जाएगा, डी थीटा वैसे ही रह जाएगा, नीचे 9 कॉमन आया तो क्या बच जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही होगा ना। 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा कितना होता है 18 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा के। तो क्या लिख सकता हूँ 2 cos थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। एक स्क्वायर से पूरा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन का निशान 2, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। बेटा 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे sec थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब मैं क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, और sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 को तो बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। sec थीटा के बराबर होता है बेटा नेचुरल लोगैरिथम। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है वो लिख देता हूँ मैं। तो 2 तो वैसे ही लिख देंगे, जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा ना तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में मेरे पास आती है इसकी वैल्यू इस तरीके से नेचुरल लोगैरिथम। यहाँ पे क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, और प्लस का निशान क्या हो जाएगा c हो जाएगा, जो कि मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या होगा बेटा, अब इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैंने कुछ लेट किया हुआ था और किस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने करना किस तरीके से सॉल्व। तो चलो इसको देख लेते हैं। आपको मालूम है ना, जब भी इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती है तो हमने देखना होता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल की वैल्यू क्या है, ठीक है। साइन किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने लेट किया था, यहाँ पे मैं लिख कर दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। यहाँ मैं लेट किया था, 3 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन किसका, सम पीपल हैव होता है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना, यही होता है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है असल में मेरे पास किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे मेरे पास किसके बराबर बेटा सेक की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो सेक किसके बराबर होगा वो भी देखते हैं। एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके से इसको एंगल बोल दिया। एंगल के सामने वाला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरे पास x, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और बेस की वैल्यू मुझे मालूम करनी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, चलो आज इसको देख लेते हैं। तो बेस मेरे पास क्या होता है, बेस मेरे पास होता है इसी का स्क्वायर ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है माइनस करके वही बेस होता है, ठीक है। इस तरह से ना आपको शायद याद हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस के स्क्वायर। अगर मुझे बेस की वैल्यू लेना है तो इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे इसका स्क्वायर हटाना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई, ठीक है। तो मेरे पास बेस की वैल्यू ये है, और मुझे वैल्यू किसके निकालनी है बेटा, सेक थीटा के निकालनी है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, सबसे पहले tan देख लेते हैं, फिर उसका सेक में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan भी लिखा हुआ है, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल परमानेंटली ब्लैक। तो tan थीटा जो होता है मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टिल परपेंडिकुलर ब्लैक। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा x है, जबकि बेस की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या था, √9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ, √9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से मेरे पास सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसके बराबर होगा, ये भी देख लेते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा के, ठीक है। और cos की वैल्यू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इस तरीके से सेक थीटा हो जाएगा बराबर किसके बेटा, 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मेरे पास 3 है, जबकि बेस की वैल्यू क्या है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो तीन दोनों वैल्यूज निकाल के मैंने दिखा दिया इसके मदद से, ठीक है। इसकी मदद से हमें ये रफ वर्क करना होगा, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल करके आएगी। तो इसी के आगे करेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है मेरे पास। तो मैंने यहाँ तक इसको लिख दिया, अब सबकी वैल्यूज़ को क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करके देखना होगा कि मेरे पास आंसर में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैंने 2 वैसे ही लिख दिया, नेचुरल लोगैरिथम मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा बताया था किसके बराबर है, 3/9, और ये इसके बराबर तो लिख रहे हैं 3/√9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास प्लस का निशान है, tan थीटा किसके बराबर, ऊपर x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, और प्लस का क्या होगा, c होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम होती है तो इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखूँगा, नेचुरल लोगैरिथम लिखने के साथ साथ 3 + x लिख दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू मेरे पास है, क्या मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक 2 नेचुरल लोगैरिथम, यहाँ पे मैंने इसका निशान वैसे ही रखा, 3 + x लिख दिया। नीचे वाली टर्म को अगर मैं ब्रेक करके लिख दूँ इस तरीके से, अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 + x, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में था तो मैं इसको फार्मूला में ओपन कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो a + b और a - b है फार्मूला में, तो a + b लिख दिया, अंडर रूट दोनों में लगा देता हूँ, और 3 - x लिख देता हूँ। a + b और a - b का फार्मूला होता है ना, तो इसको लिखे 3 का स्क्वायर था तो 3 + x और 3 - x, लेकिन दोनों में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब याद रखना, जब दो टर्म एक साथ लिखी हुई होती है ना, तो उसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो कि मैं अभी आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो ये मैं क्या लिख दूँगा, 2 नेचुरल लोगैरिथम, ये जो मेरे पास टर्म है ना, मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ इसी वाली टर्म से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, √3 + x, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, √3 - x, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। ये मैंने करके दिखा दिया आपको। आपसे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये क्या हो गया, कैसे हुआ है, तो मैं इसको रफ़ करके ना आपको बता देता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा है, यही टर्म है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। मैंने अपने पास एक रफ़ पेज में ले लेता हूँ, लेकिन यहीं पर करके दिखा देता हूँ कि ये वाली टर्म अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या है बेटा, 3 + x है, ठीक है, और ये पहले से लिखा हुआ है, ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 + x, और 1/2 था, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या होगी, √3 - x वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 1/2 है, प्लस का, तो बेस सेम पावर है, 2 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 मेरे पास अंडर रूट में लिखा जाएगा ये टर्म, और ये टर्म ऐसे लिखा जाएगा। तो मैंने करके बता दिया, वरना बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोलते हैं या कमेंट करके बोलते हैं ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से हुआ, ठीक है।
तो अब क्या करना होगा, मैं इस वाली पूरी टर्म को किस तरह से लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, 2 नेचुरल लोगैरिथम इन सब की पावर जो है मेरे पास क्या हो जाएगी 3 + x, नीचे भी क्या लिखा हुआ है 3 - x लिखा हुआ है, दोनों में रूट लगा हुआ था तो मैं दोनों रूट की वैल्यू क्या कर देता हूँ ऊपर लिख देता हूँ 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब तुम्हें एक काम करना होगा जिसकी मदद से क्या हो सके आपके पास इसका सोल्यूशन आ सके। अब क्या करना होगा, याद रखना लॉग के ऊपर जो भी पावर होता है उसे पहले लिखा जा सकता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर लॉग की पावर n होता है तो n पहले लिखा जाता है और log m बाद में लिखा जाता है। तो ये 1/2 मेरे पास क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा। ठीक है, 2 तो पहले लिखा हुआ और ये पावर जो है 1/2 पहले लिख दिया। नेचुरल लोगैरिथम 3 + x अपॉन क्या हो जाएगा 3 - x और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या होगा बेटा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 3 + x अपॉन 3 - x और प्लस का क्या हो जाएगा c 3। तो ये इस तरह से पूरे सवाल को सॉल्व करना पड़ा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये तमाम सवालात, लेकिन एक तरीके से समझो कि सॉल्व हो ही जा रहा है। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो क्योंकि ये वाला रूट में लिखा हुआ है और इसको उसी तरह से लेट करेंगे कि कांस्टेंट टर्म बाद में और फिर उसके बाद x के स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो x है वो किसके बराबर है 3 sin थीटा के। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा dx/d थीटा किसके बराबर हो जाएगा 3 cos थीटा हो जाएगा और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 cos थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा d थीटा। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया जो हम लोग बहुत देर से और एक ही काम कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देना है सवाल के अंदर। तो इंटीग्रेशन के निशान वैसे ही डाला, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 3 sin थीटा और उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद रूट लगा हुआ है, मैंने रूट वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, 9 में लिख सकता हूँ, मैं 9 ही लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मतलब 3 sin थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा मेरे पास 3 cos थीटा और d थीटा। ठीक है, तो ये आइटम मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया, काफ़ी बड़ी वैल्यूज आई है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। 3 थीटा कितना होता है 3 का स्क्वायर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 थीटा 9 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा और d थीटा। जो काम हमने पहले किया था वही काम इसमें फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने i लिखा, 9 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, रूट लगाया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 3 cos थीटा और d थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब आ जाते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 तो वैसे ही लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी मेरे पास वैसे ही उतरेगा। 9 का रूट क्या होता है मेरे पास 3 होता है तो मैंने 3 लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। एक मैं काम करता हूँ, मैं एक इसको रूट में ही रहने देता हूँ, वरना एक स्टेप अगर मैं वो कर दूंगा ना मिस कर दूंगा तो फिर आप बोलोगे क्या हो गया सर, या अचानक से कैसे आ गया। 3 साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा d थीटा। बेटा 9 का रूट क्या होता है मेरे पास, 9 का रूट मेरे पास 3 होता है और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर हटा तो क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 3 sin थीटा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा d थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 81 का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और सॉरी मेरे पास क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी ये मेरे पास साइन नहीं है, ये मेरे पास कॉस है, मैं बार बार साइन लिख गया हूँ, सॉरी वही तो सोच रहा था ये कैसे हो गया। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और d थीटा वैसे उतर जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया है, सेम तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं इसको लिखते जा रहे हैं। याद रखना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, बता देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2 के।
साइन थीटा को यहाँ पे लिख देना कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा अपॉन 2 के, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर और डी थीटा लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर इसको लिखना चाहो तो इसको किस तरह से लिख सकते हो कि 81 साइन का स्क्वायर 2 थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं हुई होगी। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं। अब क्या करना होगा, अब इसे थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। याद रखना मेरे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा जो बराबर होता है किसके, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होता है ना, वो मेरे पास बराबर होता है 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है इसके बराबर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ये लिख दूँगा, तो 81 में वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास ये वाली जो टर्म है इसको मैं कैसे लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस किसके 4 थीटा अपॉन क्या होता है 2 और इसके साथ क्या लग जाएगा डी थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि नीचे 2 है तो इसको बाहर भी निकाल के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है 4 है। ठीक है, ये मेरे पास 4 है और ये 2 था, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 4 2 से कितना होता है 8, इसका 2 अलग से इसका 4 अलग से। ठीक है, 4 2 से क्या हो जाएगा 8, इसको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो लिख लेते हैं कि मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय 8, ये जो था ना 8, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। और फिर बाकी जो इंटीग्रेशन के साथ लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, लाइक 1 माइनस लगा हुआ है ना। ठीक है, लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन सबके साथ है तो सबके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 81 अपॉन 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा, इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन बाय डी थीटा। ठीक है, माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन लगेगा, ये वैल्यू यहीं पर आएगी 81 अपॉन 8 और कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन को दोनों साइड ले गया हूँ। जब इसको सॉल्व करूँगा सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो 81 अपॉन 8 तो वैसे ही रहेगा, डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। और ये माइनस का कॉस है तो प्लस का कॉस हो जाएगा। याद रखना 4 था तो मैं यहाँ पे 4 भी लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 81 अपॉन 8 और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो किसके साथ लिखाएगा, ये साइन 4 थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास प्लस का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो अभी कोई मसले की बात नहीं है। याद रखना जो भी यहाँ पर होता है वही चीज़ नीचे डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया। जब इंटीग्रेशन लेते हैं जो भी यहाँ पर होता है वो यहाँ पर डिवाइड होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 81 अपॉन 8 थीटा, यहाँ पे 81 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई होगा 34 और साइन 4 थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक तो अभी तक कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात आएगी अब मुझे जो इन वाली वो टर्म थी उसको लिखना होगा। याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मैंने इसको लेट करा था। ठीक है, तो वही करूँगा, x अपॉन 3 क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बेस की ही वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो हो गया, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पर x है। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, यहाँ पे x है, थीटा के सामने वाला x, और बेस क्या है बेटा 3 है। साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो याद रखना मुझे ना यहाँ पे ना थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तो कॉस नहीं है, साइन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे है, उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा को यहीं पर रहता हूँ उधर ले जाता हूँ, तो थीटा बराबर हो जाएगा किसके बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन 3 है। ठीक है, तो ये राइट टर्म मैंने लिख दूंगा, इसकी जगह थीटा की जगह ये लिखूंगा और बाकी वैल्यूज़ को मैं वैसे ही लिख दूंगा। तो देखते हैं मेरे पास क्या होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा 81 अपॉन 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी जगह साइन इनवर्स और x अपॉन 3 माइनस का 81 अपॉन 34। बेटा साइन 4 थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, साइन 4 थीटा बराबर होता है किसके, 2 साइन 2 थीटा
और कॉस 2 थीटा के, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। तो ज़रा पुट करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये प्लस का सी तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ये 2 साइन थीटा है ना, तो इसकी वैल्यू को कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, ये हो जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 81/8 साइन इनवर्स x/3 माइनस का 81 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसकी वैल्यू लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है, मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे 2 तो कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, ठीक है। तो और यहाँ पे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा है, ठीक है। साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे जैसे टर्म लिखा हुआ है उस टर्म को वैसे ही लिख देते हैं, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान 81/16। साइन 2 थीटा बराबर होता है मेरे पास किसके, साइन 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास 2, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये जो कॉस 2 थीटा है ना, ये मेरे पास बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा, सी, 1 माइनस 2 स्क्वायर थीटा, बल्कि यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, प्लस का सी, ठीक है। ये दोनों की अलग अलग एक फार्मूला होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81/8 साइन इनवर्स x/3 माइनस का 81/8। यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, x/3 के। पता है ना x/3 कैसे, यहाँ पे था ना, साइन थीटा किसके बराबर था, x/3, और कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो मुझे मालूम है कॉस थीटा जो होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई होती है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अपॉन क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है, सॉरी एच की वैल्यू क्या है 3। तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी इसकी जगह, ठीक है। तो लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस को देखना, उसके हिसाब से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 3 कॉस थीटा की जगह, ठीक है। फिर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस 1 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर और 9, ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैंने इस तरह से कुछ लिख करके दिखा दिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल टाइप का सवाल है, लेकिन क्या है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, 81/8 लिख दोगे, फिर साइन लिखोगे इनवर्स, और x/3 लिखोगे, माइनस का क्या हो जाएगा, इन सबको एक दूसरे से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 8 को 3 से और 3 को उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 अपॉन क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 81/72, और रूट की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 9 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरा वाली टर्म है उसको भी लिख लेते हैं। तो ये वाली टर्म क्या होगी मेरे पास, इसको भी लिखने का तरीका देख लेते हैं, क्योंकि 9 होने वाला है, 3 होने वाला है, इस वाली टर्म को तो मैंने लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। ये फिलहाल तो अभी इस वाली टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस का सी। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं बच रही है। तो नेक्स्ट पेज में यही टर्म आएगी, यही टर्म आएगी, यही टर्म आएगी, और यहाँ पे वाली वैल्यू कट भी रही है, ठीक है, 9 ज़ा, और ये क्या हो जाएगा 8 ज़ा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको मैं काट करके वैल्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 81/8 तो वैसे ही उतर रहा है, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स भी वैसे ही उतर रहा है, अपॉन 3 वैसे ही उतर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या था मेरे पास, माइनस का भी जो कैंसिल आउट किया था 9/8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके साथ साथ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास टर्म थी तो मैंने एक्स लिख दिया, ये वाला जो एक्स था इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा था, तो यहाँ पे ये एक्स भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा था, तो ये वाला एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बच गया, फिर रूट आ जाएगा, तो रूट लगा देता हूँ, और क्या लिख देता हूँ, रूट की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यही टर्म भी मैंने आपके सामने लिख दी है, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद क्या था, दूसरी वाली टर्म थी 1 माइनस 2, ठीक है, एक्स का स्क्वायर 9
और क्या था प्लस का सी। ठीक है, तो इस वाली टर्म तक तो अभी हमने काम कर लिया, दोबारा इसलिए उतार लिया हूँ ताकि क्या हो कहीं गलती वलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, अब क्या होगा 81/8 साइन इनवर्स, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं तमाम काम को करके मैं बार बार दिखा रहा हूँ। 9/8 ये वाला एक्स की टर्म वैसी हो जाएगी, रूट वैसी लगेगा 9 - x का स्क्वायर। अब सोल्यूशन इसका करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बल्कि आप एक काम कर सकते हो, यह लाइन को छोड़ो, आप इस वाई टर्म को इससे मल्टीप्लाई और इस वाई टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 81/8 साइन का इन्वर्स x/3 माइनस का 9, ये पूरी टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9/8 x अंडर रूट 9 - x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यही वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/8 x वैसे उतरेगा। ठीक है, और ये वाली टर्म जो इसके साथ लगा हुआ है अंडर रूट 9 - x का स्क्वायर भी वैसे उतरेगा। ठीक है, और ये वाली टर्म भी वैसे उतर जाएगी, तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2x का स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस का c। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद यही वैल्यू आनी है। ठीक है, तो अब जो वैल्यू कट रही है वो काट दो, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 की टेबल से भी इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81/8 साइन इनवर्स x/3 माइनस का 9/8, अगर x की वैल्यू जो है ये अंडर रूट 9 - x का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान ये कट गया था 2, और यहाँ पे क्या है मेरे पास सॉरी 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा 1/4 x का क्या हो जाएगा क्यूब, x और x का स्क्वायर तो x का क्यूब अंडर रूट 9 - x का स्क्वायर और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो गया अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आया है। इतना ज़्यादा सॉल्व करने के बाद, इतना ज़्यादा काम करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया है, और मैं देख लेता हूँ कि मेरे बुक के अकॉर्डिंग भी आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 81/ साइन इनवर्स 9/3, ठीक है, x लिखा हुआ है, यही वैल्यू मेरे पास बुक के अंदर भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं और कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है इसके अंदर लगा हुआ है कि मुझे आपको क्या करना पड़ रहा है इस तरीके से बताना पड़ रहा है बिल्कुल कम्प्लीटली। और यहाँ पे इसका क्या हो गया आंसर आ गया। इसके बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।